आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 5वां एडिशन, 6वां एडिशन, 7वां एडिशन और 8वां एडिशन निकले हैं। इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। इनसे पहले पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित आपका तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में हसदेव बांगो बांध के जल संग्रहण क्षेत्र अंतर्गत 20 टापुओं को मिलाकर गोल्डन आइलैंड सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। यह गोल्डन आइलैंड सर्किट कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर होगा यह आइलैंड कोरबा ज़िले में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे, इसमें सतरंगा, बुक्का और गोल्डन आइलैंड प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्थान में कोयले की कमी के कारण उत्पन्न बिजली संकट को दूर करने के लिए परसा कोल क्षेत्र में उत्खनन की अनुमति दी है। इसके विरोध में स्थानीय निवासियों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया है? तो इनका सही आंसर है वहाँ के जनजातियों द्वारा सेव हसदेव फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है। ध्यान देंगे, राज्य शासन के आदेश पर उदयपुर क्षेत्र के साल्ही फतेहपुर सहित आसपास के 2000 हेक्टेयर जंगल से पेड़ों की कटाई कर कोयला खदान परियोजना की प्रारंभ की जा रही है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सेव हसदेव फॉरेस्ट आंदोलन चलाया है। यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। यह कोल माइंस सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में अरकू वैली के समीप ग्राम सुबई में जैन धर्म से संबंधित पुरानी प्रतिमा एवं जिनालय प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में अरकू वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरकू वैली बस्तर जिला में स्थित है। ध्यान देंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से बस्तर के नागवंशी शासक राजभूषण सोमेश्वर देव ने राजकोट क्षेत्र में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मत्स्य पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का प्रथम मत्स्य पार्क डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल बहराडीह जांजगीर चांपा जिले में बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। बादल एकेडमी द्वारा प्रत्येक शनिवार को प्रदेश के किसी एक जनजाति समूह की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बादल मड़ई की शुरुआत कब से की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 25 जून 2025 से शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे, इस मड़ई में धुरवा जनजाति के संस्कृति को फोकस किया गया है। इसके माध्यम से युवा पीढ़ी जनजातियों की पारंपरिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित हो सकेंगे। इसका आयोजन बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट जिला बस्तर में किया गया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कोबरा बटालियन के आरक्षक शहीद श्री पूर्णानंद साहू मरणोपरांत उनके अदम्य साहस एवं वीरता के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के लिए यतियतन लाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। 2022 में अभी घोषणा किया है, उसे भी ध्यान देंगे, उसमें अपडेट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 19 से 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, इसका आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर रायपुर में किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बस्तर बैंड की प्रस्तुति दी गई है। बस्तर बैंड की स्थापना श्री अनूप रंजन पांडे ने की है, इसे ध्यान रखिए। बस्तर बैंड की अनूप रंजन पांडे ने स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश की चर्चित पुस्तक बड़ सुघ्घर बोरेबासी के लेखक कौन है? तो इनका सही आंसर होगा बड़ सुघ्घर बोरेबासी के लेखक डॉक्टर सुधीर शर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में युवाओं के जूनियर और सीनियर वर्ग में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ है? तो इनका सही आंसर है कुल 7 पदक प्राप्त हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन 19 से 31 मार्च 2022 को उड़ीसा में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ओबीसी प्रतिशत किस जिला में है? इनका सही आंसर होगा सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या राजनांदगांव जिला में है। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत 73.33% जनसंख्या ओबीसी है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर संबंधी जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम ओबीसी प्रतिशत किस जिला में है? तो इनका सही आंसर है कोंटा विकास खंड में सबसे कम ओबीसी जनसंख्या है, इसमें 1.12% ओबीसी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल धान उपार्जन केंद्र कितना है? तो इनका सही आंसर होगा 2484 कुल धान उपार्जन केंद्र है 2021-22 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो कुटकी एवं रागी की खरीदी समर्थन मूल्य पर किसके द्वारा की जाती है? तो इनका सही आंसर होगा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा रागी एवं कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। चलिए ध्यान देंगे, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य इस साल 3000 रुपये एवं रागी का समर्थन मूल्य 3377 रुपया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन को किस 2 राज्य में एथेनॉल सप्लाई करने की अनुमति दी है? तो इनका सही आंसर होगा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एथेनॉल की सप्लाई की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में बायोफ्यूल्स राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इस संशोधन के अनुसार देश भर में अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए पहल करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मक्का आधारित कोंडागांव जिला में और गन्ना आधारित कवर्धा जिला में संयंत्र की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में रैली कोषा की खरीदी समर्थन मूल्य पर किसके द्वारा किया जाता है? इनका सही आंसर होगा समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। यह वेरी IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचित कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, उत्तर दिशा में सिंधी एवं सिंगरौली जिला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, दक्षिण दिशा में कोरबा जिला, पूर्व दिशा में कोरिया जिला जो बैकुंठपुर एवं सोना तहसील से लगा हुआ है, पश्चिम दिशा में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो छत्तीसगढ़ के अनूपपुर एवं शहडोल जिला से लगा हुआ है। इस प्रकार अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया दोनों जिलों की दक्षिण सीमा कोरबा जिले से संलग्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क पाटन में बनाया जा रहा है। ध्यान देंगे, कुल क्षेत्रफल 5.68 एकड़ में बनाया जाएगा। परियोजना लागत 9.90 करोड़ का होगा। इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया जा रहा है जो सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में लाइव अपराध ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दिल्ली में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार गर्भावस्था में योग के जरिए कुपोषण शिशु एवं माताओं की मृत्यु दर घटाने के लिए यह प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देंगे, इनकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हुई है। यूनिसेफ और
छत्तीसगढ़ योग आयोग मिलकर आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रयोग कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है, इसे भी ध्यान देंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्य है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार कितने नगर निगम में किया गया है? इनका सही आंसर होगा 14 नगर निगम में इनका विस्तार किया गया है, ध्यान देंगे। इनकी शुरुआत 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के पर किया गया है। टोल फ्री नंबर 14545 है। आवेदन शुल्क इसमें 50 रुपये निर्धारित किया गया है। योजना का विस्तार 14 नगर निगम तक किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमितेश मिश्रा ने राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को पहला पदक दिलाया है। अमितेश मिश्रा किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर होगा अमितेश मिश्रा स्केटिंग के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में डॉक्टर मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार श्री नेतराम तोड़े को दिया गया है, ध्यान देंगे। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार श्रीमती मीरा आर्ची चौहान को दिया गया है, जो रायपुर के रहने वाली हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा स्मृति पुरस्कार श्री राकेश टंडन, जो कोरबा के रहने वाले हैं। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार श्री हेमंत कुमार कुंडे को, जो महासमुंद जिले के शिक्षक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिए। चलिए ध्यान देंगे। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है। पुरस्कृत तिथि 23 सितंबर 2022 को दिया गया है। पुरस्कृत क्षेत्र मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मिलेट मिशन की शुरुआत 10 जनवरी 2022 को की गई है। इनका उद्देश्य मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण एवं उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेक्स इनोवेशन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? इनका सही आंसर होगा 19 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर एलेक्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को गौधन न्याय योजना के लिए इसे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सशक्त विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 20 मार्च 2021 को भी मिल चुका है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। टीबी संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में प्रथम पुरस्कार से 16 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की चर्चित पुस्तक सोना खान 1857 की लेखक कौन है? इनका सही आंसर है आशीष सिंह। छत्तीसगढ़ की चर्चित पुस्तक सोना खान 1857 की लेखक हैं, ध्यान देंगे। अमीर हाशमी जवाहर गांधी के लेखक हैं। वहीं सुधीर शर्मा बड़सुघर बोरेवासी के लेखक हैं। श्री शंकर पांडे आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में इनका आयोजन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन तिथि 20 से 25 सितंबर 2022 को किया गया है। फाइनल मैच का आयोजन आई स्पोर्ट बैडमिंटन एरिना महुआ रायपुर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। 2023 में चीन में होने वाली एशियन गेम में स्केटिंग में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा अमितेश मिश्रा का 2023 में होने वाले एशियन गेम में
चयन हुआ है? चलिए ध्यान देंगे, इससे पहले भी कोलंबिया में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 4 जगह के स्मारक को सुरक्षित करने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। यह स्थल कौन कौन से हैं? तो इनका सही आंसर होगा मनकू द्वीप, तर्री घाट और डमरू और महेशपुर। इन चारों जगह को स्मारक को सुरक्षित करने के लिए संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, राज्य बनने से पहले 58 जगह को सुरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इनका सही आंसर है उमेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की अर्थात नाचा की स्थापना कब की गई है? इनका सही आंसर होगा 2017 में अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की स्थापना की गई है। चलिए ध्यान देंगे, अमरजीत भगत उसमें शामिल हुए हैं, संस्थापक इसमें गणेश कुमार है। इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी स्थापना 2017 में शिकागो शहर में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान गौरेला पेंडा मरवाही जिले में कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ठीक है, सही आंसर होगा मोर आखर और स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्यान देंगे, मोर आखर कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्राथमिक भाषा में सुधार लाने, बच्चों के पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार ने बस्तर भेंट मुलाकात के दौरान किसे तहसील बनाने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर होगा जागरगुड़ा और दोरनापाल को, इन दोनों को प्रदेश सरकार ने तहसील बनाने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 67वां देवगुड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इनका सही आंसर होगा कटे कल्याण में देवगुड़ी का लोकार्पण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार ने मोर महापौर मोर द्वार का अभियान कब से कब तक चलाया गया है? इनका सही आंसर होगा 7 जून से 5 अगस्त तक मोर महापौर मोर द्वार का अभियान चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में पर्यटन केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राजमेरगढ़ को प्रदेश में पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के विधानसभा ने अपना खुद का ही प्रश्न और उत्तर ऐप्स बनाया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने अपना खुद का प्रश्न और उत्तर ऐप्स बनाया है। ध्यान देंगे, राज्य विधानसभा में ऑनलाइन व्यवस्था इसी वर्ष मार्च 2022 में बजट सत्र में लागू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खरीफ वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कितने मीट्रिक धान की खरीदी की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 110 मीट्रिक टन की धान की खरीदी की जाएगी। ध्यान देंगे, यह राज्य में एमएसपी पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले खरीफ वर्ष में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 97.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में रक्षगंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ओड़गी विकास खंड में रक्षगंडा जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पर्व पर स्कूलों में गेड़ी नृत्य का प्रतियोगिता रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा हरेली के पर्व पर स्कूलों में गेड़ी नृत्य का प्रतियोगिता रखा था। चलिए ध्यान देंगे, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पेशा कानून लागू करने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ पेशा कानून लागू करने वाला 7वां राज्य है। चलिए ध्यान देंगे,
देश में पेशा कानून 1996 से लागू है, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण छत्तीसगढ़ में इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। छत्तीसगढ़ का पेशा कानून लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बस्तर में रथ यात्रा पर्व गोचा तिहार में तुपकी गोली चलान की अनूठी परंपरा है। यह तुपकी किससे बनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा तुपकी को बांस से बनाया जाता है, इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। कोरोना पाबंदियों के बीच 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल शुरू किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है इसमें। चलिए ध्यान देंगे। इनका उद्देश्य प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना आरती का लाइव प्रसारण करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बायोगैस संयंत्र की स्थापना किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बायोगैस संयंत्र की स्थापना अब मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर है सरकारी सेवाओं का घर पहुंच सुविधा पहुंचाना है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने दलहन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहन करने के लिए कितने लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेल विभाग ने 25 अक्टूबर 2022 को विस्टाडोम कोच किस रेल लाइन पर चलाए जाने की मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा किरांदुल से विशाखापट्टनम के बीच चलाई जाएगी। चलिए ध्यान देंगे। विस्टाडोम कोच पहली बार 2017 में के रेल लाइन पर चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छात्राओं युवाओं के लिए ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बीजापुर में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे बिना बस्ते के कब स्कूल जा सकेंगे? तो इनका सही आंसर है शनिवार को बिना बस्ते के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा की जिलेवार रैंकिंग में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है? तो इनका सही आंसर होगा सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है। ध्यान देंगे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद समेत 17 जिलों में शिक्षा का स्तर उत्तम माना गया है। डिजिटल लर्निंग में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस काफ़ी निम्न स्तर पर रहा है। अगला प्रश्न है। हेरा पंचमी विधान किस पर्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है हेरा पंचमी विधान गोचा पर्व से संबंधित है। ध्यान देंगे। हेरा पंचमी विधान में महालक्ष्मी माता श्री हरि जगन्नाथ जी के हरण की आशंका में हुए श्री मंदिर में निकलकर ढूंढने आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में बस्तर गोचा महापर्व का समापन किस रस्म के साथ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुपकी रस्म के साथ बस्तर में गोचा पर्व का समापन किया जाता है। अगला प्रश्न है। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य है। ध्यान देंगे। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। कोदो कूट की रागी क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत छिंदिया को यह पुरस्कार दिया गया है। छिंदिया ग्राम पंचायत सूरजपुर राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है। प्रदेश सरकार ने गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली बिल में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा किया है? तो इनका सही आंसर होगा 50% गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली बिल में छूट देने की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न है। दिल्ली में आयोजित विजनरी ग्लोबल मिसेस इंडिया में अर्चना वर्मा ने फर्स्ट रनअप का खिताब जीता है। यह कहाँ की रहने वाली है? तो इनका सही आंसर होगा
अर्चना वर्मा भिलाई की रहने वाली हैं। चलिए ध्यान देंगे, यह किताब दिल्ली में दिया गया फैशन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर समेत अन्य सेलिब्रिटी भी शामिल रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। राज्य के एम्स कॉलेज रायपुर ने सस्ती पढ़ाई के मामले में देश में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है रायपुर सस्ती पढ़ाई के मामले में चौथे स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, MDR और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल कॉलेज ने देश भर में 31वें स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है प्रदेश में अब तक महिलाएं 63.3% महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं। ध्यान देंगे, सामाजिक आर्थिक कारणों से संचार के साधनों से पिछड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के 73% महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को प्रदेश में कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो इनका सही आंसर होगा 2023 तक जल जीवन मिशन को प्रदेश में पूरे किए जाने का लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य की कंवर्धन मत्स्य महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा किया है? इनका सही आंसर होगा पूनाराम निशांत के नाम पर कंवर्धन मत्स्य महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में आयोजित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रांग मैन और स्ट्रांग वुमेन का खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा प्रीतिपाल ताड़ी और राजमणि सिंह ठाकुर ने जीत हासिल की है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के महासचिव उत्तल वाल्मीकि और अध्यक्ष लखपति सिंदूर है, जिसका चयन 20 से 24 सितंबर को असम पर गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में किताबधारी का चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार ने गोबर के बाद अब गौमूत्र को कितने रुपए प्रति लीटर में खरीदने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, 20 जुलाई को रायपुर जिले के 3 गौठानों से इनकी शुरुआत की गई है। गौमूत्र का फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र में यूरिया एंजाइम भी होते हैं। गौमूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनरल और एंजाइम भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के सरगुजा जिले में अंबिकापुर से कहां तक ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा अंबिकापुर से दिल्ली तक केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए। बस्तर संभाग में वन विभाग ने इस वर्ष कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया है? इनका सही आंसर होगा 2,16,000 से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में संग्रहित होने वाले लघु वनोपज का 75% का संग्रहण बस्तर संभाग में होता है। छत्तीसगढ़ को पिछले वर्ष देश में प्रथम पुरस्कार सहित 10 अवार्ड मिले थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में लगभग कितने लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे जाने की लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में कुलाब जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गरियाबंद जिले में कुलाब जलप्रपात स्थित है। ध्यान देंगे, इसकी ऊंचाई 100 फीट है। गरियाबंद जिले में चित्रकूट जलप्रपात के नाम से मशहूर है। प्रदेश में किला राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव जिला के किस भाग को पुनः गठित कर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का सृजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव जिला के दक्षिण भाग को पुनः गठित कर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का सृजन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला का लोकार्पण 3 सितंबर 2022 को किया गया है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ को राज्य का कितने नंबर का जिला बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सारंगढ़ भिलाईगढ़ राज्य का 30वां जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लिंग में छत्तीसगढ़ के
कितने नगरीय निकाय को प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा 7 नगरीय निकाय को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर है? तो इनका सही आंसर है इंदौर भारत का सबसे स्वस्थ शहर है। चलिए ध्यान देंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि इनकी चर्चा गांव-गांव तक हुई है। इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 का आयोजन 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायत अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में पेशा कानून लागू नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के किस ग्राम पंचायत में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा झाल खमरिया में इनका छिड़काव किया है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बस्तर में छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री का स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भिलाई चरोदा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कबीरधाम जिले की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने किस पर्वत की ऊंची चोटी का चढ़ाई की है? तो इनका सही आंसर है माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर है श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार बस्तर में बनाया जा रहा है। ध्यान देंगे, ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन प्रदेश के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बस्तर जिले के तुरेनार में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में 2400 साल पुरानी मोहरें कहाँ मिला है? तो इनका सही आंसर होगा रीवा रायपुर में प्रदेश में 2400 साल पुरानी मोहरें मिले हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मुद्रा मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर है वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान देंगे, गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि इस साल से पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और प्रख्यात रणकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसी सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ ऐसी सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। चलिए ध्यान देंगे, अध्यक्ष इसमें मुख्यमंत्री होगा और उपाध्यक्ष भारत साधक मंत्री होगा। इसमें 20 सदस्य होंगे। 20 सदस्यों में से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इससे संविधान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ ओबीसी सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? तो सही आंसर है कुल 40 सदस्य होंगे। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ ओबीसी सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष होगा जिस मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष भारत साधक मंत्री होगा और सदस्य 40 होगा। 40 सदस्यों में से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 10 सदस्य होंगे, उसमें 5 सदस्य थे, इसमें 10 सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया है। ध्यान देंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरुष नसबंदी के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इनका सही आंसर है पुरुष नसबंदी के मामले में देश में अव्वल राज्य छत्तीसगढ़ है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ पुरुष नसबंदी के मामले में लगातार 3 वर्षों से देश का पहला राज्य बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 3 नए राज्य स्तरीय अलंकरण पुरस्कार किसके सम्मान में दिए जाएंगे? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 3 नए अलंकरण पुरस्कार, जिसमें माता कौशल्या और खुमान साव और लक्ष्मण मस्तूरिया, इन सभी के सम्मान में अलंकरण पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे, तीनों पुरस्कार राज्य उत्सव के मौके पर दिए जाएंगे, जिसमें लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, वही खुमान साव पुरस्कार और लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से की गई है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से की गई है। चलिए ध्यान देंगे, इनका समापन 6 जनवरी 2023 को होगा। इस प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह की पारंपरिक खेल को शामिल किए गए हैं। आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर होगा। इसे जरूर ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। विजेताओं को युवा दिवस मतलब 12 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क पाटन दुर्ग में बनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, इसका निर्माण छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में कितने पीएम श्री खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर है 146 विकासखंड में पीएम श्री खोला जाएगा। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में एक पीएम श्री खोला जाएगा। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ढेलवा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में ढेलवा पहाड़ महासमुंद जिला में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे, 21 अगस्त जल क्षेत्र के घोड़लाभाठा में स्थित ढेलवा पहाड़ में 3 दिवसीय वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, क्योंकि मेले से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा लालपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र प्रस्तावित है। ध्यान देंगे, यह ग्राम लालपुर गौरेलापिंडा मरवाही में स्थित है। संबंध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उद्देश्य स्थानीय युवाओं और जनजाति क्षेत्रों के उन्नयन के लिए कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान देंगे, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कोर्स कराए जाएंगे। कोर्स करने वाले 90% छात्रों को टाटा द्वारा नौकरी दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? इनका सही आंसर होगा हाल ही में कृषि का दर्जा मछली पालन और मधुमक्खी पालन को, इन दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? इनका सही आंसर है वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। चलिए ध्यान देंगे, राजनांदगांव की रहने वाली वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव जगदलपुर में आयोजित किया है। ध्यान देंगे, इनमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव जिला कबीरधाम में स्थित है।
पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बस्तर जिला में स्थित है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कांकेर जिला में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मैरीन फॉसिल मनेंद्रगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क सरोरा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय नया रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्कूल जांजगीर चांपा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैंप रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क दुर्ग जिला पाटन में स्थित है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव कांकेर जिला में स्थित है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुर्ग जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर को कितना स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर है रायपुर को 7वां स्थान मिला है। चलिए ध्यान देंगे, देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड प्रदूषण, स्वच्छता, बिजली, पानी मुद्दों पर सर्वेक्षण हुआ था। ज्ञातव्य हो कि 2020 में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर है स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत हासिल की है। तो इनका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव की भारोत्तोलक खिलाड़ी है। नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप जून 2022 हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसमें जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है और सीनियर वर्ग में रजत पदक जीत हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया है। चलिए ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले आयोजन स्थल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरम देव महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, यह कौन सा संस्करण है? तो इसका सही आंसर होगा यह 26वां संस्करण है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन तिथि 30 से 31 मार्च 2022 को किया गया है। आयोजन स्थल भोरम देव मंदिर प्रांगण में हुआ है। आयोजन दिवस 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। प्राचीन काल से प्रत्येक वर्ष भोरम देव महोत्सव का आयोजन होली के बाद 13 और 14 की तिथि में होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी? तो इनका सही आंसर है 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी। ध्यान देंगे, इसका शुभारंभ करसा ग्राम पाटन दुर्ग जिला से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली तिहार से गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ किया गया है। 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किन स्थानों के नाम परिवर्तित किए हैं? इनका सही आंसर है चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी किया गया है। वहीं गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी किया गया है। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया गया है। उपरोक्त में से सभी का नाम परिवर्तित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भोरम देव कवर्धा में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरम देव में लग रहे एथेनॉल प्लांट से जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है। इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल बनाए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान की खरीदी कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू की है। चलिए ध्यान देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस खरीफ वर्ष के लिए सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के प्रसिद्ध द टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? तो इनका सही आंसर है चेंद्रू मंडावी मुड़िया जनजाति से संबंधित है। चलिए ध्यान देंगे, आदिवासी बहुल क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव में गढ़-भिंगाल में चेंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों का विकास के अंतर्गत सतरंगा को किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ध्यान देंगे। बिलासपुर के खूटाघाट डैम में ग्लास रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो इनका सही आंसर है दंतेवाड़ा में उड़ने वाली गिलहरी देखा गया है। चलिए ध्यान देंगे। दंतेवाड़ा जिले के बचेली इलाके के कर्मापाल के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी पहली बार देखा गया है। अगला प्रश्न है, श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी देश में कितने नंबर पर रही है? तो इनका सही आंसर है देश में तीसरे स्थान पर रही है। ध्यान देंगे। श्रम बल में महिलाओं की सबसे अच्छी रैंकिंग हिमाचल प्रदेश में 45.2% रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 41.4% है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग कवर्धा जिले में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे। कवर्धा नगरी को छोटा काशी की संज्ञा भी दी जाती है। फोक नदी के तट पर शिव जी का वास है, जिसे जलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किसके माध्यम से संचालित की जाएगी? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है राज्य महिला आयोग के द्वारा संचालित की जाएगी। ध्यान देंगे। प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों से शुरुआत किया है। इनकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। गांव-गांव में महिलाओं को उनके अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने पर कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इनका सही आंसर है 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 5 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 1 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति का भाग है। फिल्म सिटी नया रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य की 25 मंडियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी? तो इनका सही आंसर है 6600 प्रति क्विंटल और 7700 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। रायपुर की पुलिस द्वारा साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाई जा रही है? तो इनका सही आंसर है सुनो रायपुर मुहिम चलाई जा रही है। चलिए ध्यान देंगे। यह रायपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इनका उद्देश्य साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इनकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से की गई है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार ने किसके साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर है यूनिसेफ के साथ राज्य सरकार मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यूरोप की 2 बड़ी चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? तो इनका सही आंसर है अंकिता गुप्ता छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही है। चलिए ध्यान देंगे। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर प्रदेश की अंकिता गुप्ता ने चढ़ाई की है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हमर तिरंगा अभियान को बनाया यादगार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में कमरछठ पर्व कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर है कृष्ण पक्ष षष्ठी को प्रदेश में कमरछठ पर्व मनाया जाता है। ध्यान देंगे। भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।